यार? आ रही है सर आवाज अभी। यस सर। हेलो हेलो। हेलो सर। क्या हो रहा है आज? ऐसा थोड़ा होता है कभी यार। अपना 6:25 में खराब होता है ना, 6:10 में, 6:20 मिनट हो गया यार नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ भाई चलो ठीक है, बताओ। हाँ लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे रेंज के, राइट? सारे 11th वाले जो आपको 11th में कराए थे, राइट? यस सर। तो मैं सोच रहा हूँ ना, डिस्कस कर रहे हैं ना, एक तो मतलब 6-6 7-7 ग्रुप बन गए हैं। ये कौन बच्चे डाउट है? टारगेट होमवर्क कोई मुझे टैग करेगा? होमवर्क मैंने हाथ से लिख के डाला होगा ना? कैसे डालता होमवर्क? व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिया। अरे नहीं, सच्ची में? तो पहला क्वेश्चन बताओ फिर। तो चलो पहला क्वेश्चन बताओ। मैं सारे को बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? y equal to x minus 1 by x plus 1. x y belongs इक्वल्स to टू x माइनस 1 बाई, बोलो, x plus 1. x प्लस 1। x बिलोंग्स टू, रियल माइनस माइनस 1. मतलब रियल में से डोमेन की बात हो रही है, यही क्वेश्चन है। हाँ सर। विष्णु ने क्या भेजा? डाउट भेजा कह रहे? नहीं सर, वो क्वेश्चंस भेजे। चलो करते हैं। x बिलोंग्स टू रियल माइनस माइनस 1 है ना? यस ठीक है, तो अपने को रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में नहीं है, तो x माइनस 1। ठीक है, देखो y प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस वाई, ये बात चमकती है। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, ये बात चमकती है। यस सर। ठीक है, तो अब अगर x बिलोंग्स टू रियल है ना, तो x रियल कब नहीं होगा? y 1 When is, हाँ, तो y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या आ गया बेटा? रियल माइनस 1। ये एक तरीका है, ये बात मानते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो सुनो, इसको ग्राफ से कैसे कर सकते हैं बताओ तो? x प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 क्या बन गया बोलो?
अरे हेलो, Yes, sir. बट बिना लिमिट के तुम्हारी बैंड बच जाएगी ना, बिकॉज मैं कह दूंगा कि हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। चल यू कैन डू लो जो। हाँ बोलो ग्राफ से कैसे करेंगे, बोलो पहले ग्राफ किसका बना है बताओ। 1 by x plus 1 तुम लोग की 7:30 के बाद, तुम लोग की 7:30 के बाद भी क्लास है क्या? आज नहीं है? नहीं है sir. नहीं है सर। चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ा आराम से करता हूँ, ठीक है। बोलो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? पहले 1 अरे by x plus y. मजा नहीं आ रहा है आप लोग के बैच में, मजा नहीं आ रहा मुझे, मेरा मजा चला गया, फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। बोलो क्या होगा? ये किसका बनाया मैंने? x plus Y is equal to x plus 1. अगर इतना फास्ट नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं है ना बनाने का। क्या ही ग्राफ बना के कर लेंगे हम, कुछ ना कर पाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ किसका बनाया है बोलो? y equal to y x. इक्वल्स टू, x plus 1 इसको रिवर्स करना है ना। हाँ, sir. तो ये हमने क्या कर दिया? reverse. Reverse. अभी क्या करना है? दूसरा तो ये वाला ग्राफ किसका बना दिया आपने? किसी को समझने का शौक ही नहीं रह गया है, बोलो। वो जो मैंने ग्रुप पर नैतिक ने क्वेश्चन पूछा तो किसी ने सॉल्व नहीं किया, फिर मैंने सॉल्यूशन डाला और मैंने बोला कि जब ये लोग समझ जाएं तो एक अच्छा तरीका बताऊंगा। किसी ने पूछा भी नहीं कि सर और अच्छा तरीका क्या हो सकता है उस क्वेश्चन को करने का। दैट शोज कि यू आर ऑल नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, y is equals to 1 by x plus 1. Now what will happen? Minus 2, sir. -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज 2 से ऊपर और ये चीज 2 से, सॉरी हाँ, और ये चीज भी 2 से नीचे। ये कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात चमकती है। yes Yes. अभी क्या करना है? Minus माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? mirror image. mirror image. ये बात चमक रही है? yes sir. Yes, sir. हाँ सर। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये वाली हाइट क्या, जो ये ऊपर गया है तो ये वाली हाइट कितनी होगी? चमक रहा है क्या? हाँ ये 0 था ना, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसमें चेंज नहीं हुआ होगा ना। चेंज कहाँ हुआ होगा? इस वाले में चेंज हुआ होगा ना। हाँ सर. नहीं यार, नहीं समझ में आया तुम लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है फाइन, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए। मैं इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता इस वक्त। यहाँ तक क्लियर है? आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा बोलो? mirror image बनेगा. Flip हो जाएगा. ये क्लियर है? हाँ अभी क्या करना है इसमें? 1 ऐड करना. 1 ऐड करोगे तो फाइनल ग्राफ क्या आ जाएगा बताओ? Inverse. ये बात चमकती है? yes sir. ये ग्राफ बन गया आपका। इस ग्राफ में सारी y की वैल्यू ली जा रही है ना, कौन सी y की वैल्यू नहीं ली जा रही है? 1 y इक्वल्स टू 1 छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जा रही है, नहीं जा रही है? रेंज में दिख रहा है? हाँ सर। yes sir. बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर. Yes, sir. कॉपी करो।
कॉपी कर लिए? नहीं सर, सर थोड़ा पीछे। सर थोड़ा पीछे होना। यहां तक क्लियर है क्या? को मतलब नहीं है, ठीक है। रैप करूं? यस भाई हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बर्मा चलो, ठीक है। मतलब ऐसे तो आप लोग चुप रहोगे, हम सॉल्व करते रहेंगे, सिलेबस आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहीं घेरते रह जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तो बताओ। y इज इक्वल टू 2x x minus 1 by x plus 1। x plus हाँ, तो a का वैल्यू क्या है x belongs to 3 से 3 से 5 और b केस क्या है? x belongs to -2 से 3। -2 से 3 -1 ये -1 हटाया है क्या? अरे रे 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 रे, वो तो ठीक है, डोमेन से तो हटाना ही पड़ेगा ना, -1 हटाएगा, माइनस मतलब दिस वाज लाइक दिस, उससे अंतर नहीं पड़ा, वो गलत नहीं था बट ठीक है ना। ये बात चमकती है, कैसे करते हैं इस वाले में बताओ, कैसे करते हैं बताइए बाकी लोग। देखो जिन लोग का अलजेब्रा कमजोर है ना, उनके लिए ग्राफ बड़ा अच्छा तरीका होता है। एनीवेज बताओ पहले कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में लिखेंगे, उसमें फंसाएंगे। बहुत ही घटिया तरीका है, मैंने ऐसा कराया नहीं होगा वैसे, आप इसे बता रहे हो, ठीक है, करा होगा ऑब्वियसली, बट मैंने कोई और तरीका भी कराया होगा। बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अरे हाँ या ना? यस सर। अभी बहुत ही घटिया तरीका है, इसको हम 3 से 5 में फंसाएं, ठीक है। कभी ना करूंगा मैं ऐसे, तो मेथड 2 गलत नहीं है, सही है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। कराया था मैंने ऐसे ही, बट मैंने एक और तरीका भी कराया था, बताओ। तो स्प्लिट करके, हाँ, 2x प्लस 2 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू 2 माइनस, कमॉन गाइस, 2 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1, चमकता है, yes है ना। नाउ बिल्डअप, व्हाट बिल्डअप, x कहां से कहां है बोलो, 3 से 5, x प्लस 1 कहां से कहां है, 4 से 4 से 6। ये बिल्कुल बेवकूफों वाला मेथड है, हमेशा सही उत्तर देगा। 4 बाई 3 से 2, ये बात चमकती है, yes माइनस से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, -2 से -4 बाई 3, क्लियर है। yes 2 ऐड कर दिए भाई, तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, y कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से, 2x y इज लाइंग फ्रॉम, बोलिए कहां से कहां, 0 से 2 सर उल्टा हो 2 by गया। 3, उल्टा करना पड़ेगा ना क्या हो गया, क्वेश्चन अरे यार -2x प्लस 1 को लगाएं। सॉरी, हाँ मैंने उल्टा ही नहीं किया ना, तो 3 बाई एक्स प्लस 1 क्या होगा, हाफ से 3/4 3/4, चमकता है, तो -3 बाई एक्स प्लस 1 क्या होगा बोलो, 3/4 -3/4 से हाफ -हाफ माइनस हाफ। अब दो 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 जोड़ दे, तो क्या आ गया बताओ, y बिलोंग्स टू बोलो,
5/4 से 3/2 पता नहीं, आप लोग सब शांत बैठे हुए हो यार, मतलब ऐसा लग तो रहा था बहुत ही तेज बच्चे हो, स्मार्ट बच्चे हो, तेज नहीं स्मार्ट हो, नोट्स तो पढ़ोगे, सिंसियर हो, कुछ फील नहीं आ रही है मुझे इस वक्त। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ये जब उल्टा करते हैं तो यहाँ पे कुछ सिखाया था ना, उल्टा करते हैं तो जब बीच में जीरो आता है तो ब्रेक कर लेते हैं ना रिवर्स करते वक्त। यस। यस। ठीक है, मुझे याद तो है, सिखाया था, आप नहीं मानोगे, हम क्या करेंगे। ये एक तरीका है, ये इसका। अभी जब -2 से 3 है, -2 से 3 है तो क्या होगा? हाँ बोलो, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, कैसे होगा बताओ? x+1 फ्रॉम, -1 को हटाना। भाई आप लोग को ही बोलना है, वो तो अपने आप ही वो पॉइंट हट जाएगा डोमेन से। ये 3 है ना, तो x+1 कहां से कहां आया बताओ? -1 से। 4 यू हैव टू स्पीक अप भाई। x+1/3 कहां से कहां आया? -1/3 से। 4/3। यहां तक क्लियर है? यस सर। नाउ माय प्रॉब्लम इज कि मुझे रिवर्स करना है ना, और रिवर्स जब करते हैं और बीच में जीरो फंसता है तो क्या करते हैं हम लोग? जब रिवर्स करते हैं और बीच में जीरो फंसता है तो हम लोग क्या करते हैं? वहीं पे क्वेश्चन को, अरे आपको असिम्प्टोट वर्टिकल लाइन भी तो बना के दिखाया था ना मैंने। जब भी जीरो फंसता है हम लोग क्या करते हैं? वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कर लेते हैं ना भाई, बताया था ये सब, मैं बस रिपीट तो करना है, अभी क्या करूंगा मैं। यहाँ पे आंसर कितना है बताओ? y बिलोंग्स टू 5/4 माइनस 3/2। बताओ यहाँ पर कैसे ब्रेक अलग अलग होगा? -1/3 से x चमक रहा है ना, <<0 जो ही जीरो आता है बीच में वहां पे चीजों को स्प्लिट करना पड़ता है। ठीक है, अभी इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 4/3 का उल्टा 3/4, जीरो का उल्टा कितना होता है? सर वो दिख नहीं रहा उधर। वो तो मुझे समझ में आया, नहीं दिख रहा है और अभी भी नहीं दिख रहा है, बट ये इन्फिनिटी जो आया है ना, कैलकुलेशन गलती हुई है क्या? इन्फिनिटी क्यों आ रहा है इधर में? आता है क्या? चलो देखते हैं। आंसर तो 5/4 से 3/2 में, दिख नहीं रहा मुझे फंसता हुआ यहाँ पे। ये जीरो पे आया है, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई सी, जो है सो है। तो ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है? माइनस अच्छा, इन्फिनिटी। मैं तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम क्यों आएगा? मैं फाइट मार रहा हूँ, दोनों का आंसर सेम आ जाए, सेम क्यों आएगा? कितना आएगा बताओ? -3/x+1 किया ना, कितना आएगा बोलो? माइनस इनफी से, अरे हेलो, -3/2 है ना। अभी 2 2 2 जोड़ दोगे तो अंतर पड़ता है क्या? यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस इनफी से y, कहां से कहां आ गया? 5/8। अरे इतना क्लियर है क्या यस सर। यस सर। भाई साहेब? सबको इतना क्लियर है? कैसे क्लियर है? 5/4 है ना? यस सर बोल दिया फटाक से। यहाँ पे क्या होगा? 3/x+1 बोलो क्या होगा? माइनस इनफी से -3, चमकता है? हेलो हाँ सर। हेलो, माइनस से मल्टीप्लाई किए, क्या आया? 3 से 3 से इन्फिनिटी, 2 ऐड कर दिए, क्या आया? इनफी +2 क्या होता है? इनफी होता है ना। यहाँ से क्या आ गया? 5 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है? यस सर। तो फाइनल आंसर कितना है बताओ? y बिलोंग्स टू माइनस इनफी से 5/4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये तरीके होते हैं करने क्वेश्चन। ये बात चमक रही है, नहीं चमक रही है? चमक रही। चमक रहा है। लग नहीं रहा मुझे कि चमक रहा है आप लोगों को। पक्का क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तीसरा मेथड, ग्राफ पे चले? यस बोलो सर। ग्राफ पे चले? यस सर। ठीक है, अगर ग्राफ पे चलेंगे तो एक ही ग्राफ में तीनों का आंसर निकाल सकते हैं ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो भैया ग्राफ बनाओ, किसका ग्राफ बनाओगे? ग्राफ इसका बना सकते हैं आप? यस सर। बताइए तो फटाफट, ग्राफ कैसे बनेगा? पहले x+1 का बनाएंगे। x+1 का। अब थोड़ा सा फास्ट बनाए कि हम वही कहानी करते रहे, स्लो स्लो। x+1 बनाएंगे,
फिर उसको इन्वर्स करेंगे। रिवर्स x+1 बना देंगे बेटा, है ना। और ये कैसे बनता है x+1, यही तो है x+1, है ना। हाँ तो ये आपका आ जाएगा, इधर से यहाँ जाएगा, और ये बहुत फास्ट बनना पड़ेगा, इतना स्लो बनाऊंगा ना डांसिंग में कुछ होगा नहीं। और उसको 1/x+1 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये वाला पॉइंट जो है ऐसा आ जाएगा, है ना। और Yes. उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा। ये बहुत फास्ट बनना पड़ेगा आपका, ठीक है। और ये चीज जो है, जो यहाँ पे -3 पे कट कर रही थी, तो ये चीज यहाँ पर अभी माइनस जो 3 पे कट कर रही थी, वो कहाँ कट करेगी, -3 पे। ये बात चमकती है। अभी क्या करना है, 2 ऐड करना है। ऐड करना क्या करना है, 2 ऐड ऐड करना है। अरे गाइस क्या करना है, 2 फाइनली ऐड करना है ना। तो हाँ। फाइनल ग्राफ बता सकते हो मुझे, किसी को आया है क्या फाइनल ग्राफ, बताओ। तो ये हमने 2 ऐड कर दिया है ना, तो अब बताओ फाइनल ग्राफ क्या बनेगा, बोलो। दो यूनिट ऊपर शिफ्ट करो, -1 हाँ, शिफ्ट कर दिए ग्राफ को, है ना। ये बात चमकती है। यस सर। x = 0 पे -1 आएगा ना बेटा, है ना। और Yes. ये वाला ग्राफ ऊपर गया, तो इसका 5. क्या बन जाएगा। 5. नाउ आई एक्सपेक्ट एवरीबॉडी कि ये ग्राफ आपको क्लियर है, क्लियर है। यस सर। Yes. Now let's find the range. Now let's for each and every question try to find the range. Fine. चलो, तो बोलो कहां पे चले। पहला क्वेश्चन ए में 3 से 5 कहां पे आएगा, 3 से 5 बताओ। ये क्या पॉइंट है, come on guys, ये पॉइंट क्या है, नो आइडिया। 5/2. हाँ? 5/2. 5/2। 0. भाई सिंपल सी बात है ना, इसको 0 करना है ना। 2 - 3/x+1 = 0, 1/2 आ रहा है, 1/2। ये कितना है बोलो, 1/2। 1/2 इसको आ नहीं रहा है कुछ भी विष्णु, अभी बताओ 3 से 5 में रेंज क्या होगा, देखो ग्राफ से 3 से 5 में कहां पे इनपुट, ये तुम्हारा 3 है ना बेटा, और ये तुम्हारा क्या है, 5 है। अरे हाँ या ना। हाँ तो 3 से 5 में ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ है कि नहीं बढ़ता हुआ, दिख रहा है ग्राफ बढ़ता हुआ है। Yes. तो रेंज क्या होगा, f(3) से f(5), बोलो हाँ या ना। हाँ Yes. डाल दो रेंज क्या होगा, बोलो आंसर, f(3) से f(5), f(3) से f(5), बताओ क्या होगा आंसर। डालो इसमें 3 कितना आ रहा है, 2 - 3/4, 5 तो by 5/4। 5/3 f(5), 3/2. पता नहीं, समझ में आया क्या, एक ही स्टेप, ठीक है। ये एक आंसर आ गया। जब बी का आंसर निकालो तो -2 से 3 में, -2 से 3 में, -2 से 3 में, तो ये वाला पॉइंट तो -1 है ना बेटा, तो -2 कहीं यहां पर होगा। Yes sir. चलो बताओ, चलो शेडिंग करते हैं। तो -2 से 3 में जाना है, तो ऑब्वियसली -1 पे ब्रेक हो जाना है। Yes sir. अरे बच्चों यही है ना। यस sir. और भाई इधर बताओ फिर कैसे जाना है, -2 से -1 गए और फिर -1 से 3 जाओगे ना, तो -1 से 3 कैसे जाओगे, नीचे से ऊपर कहां तक जाओगे बे, यहां तक जाओगे। तक जाएंगे। तो अब बताओ इस पूरे सिस्टम में लाल जो रेल की पटरी बनाई है, उसकी वैल्यू कहां से कहां जा रही है, -∞ से f(3) और f(-2) -∞ से f(3) of 3. और f(-2) बहुत से अच्छी बात है, -∞ से f(3), शाबाश, कितना आ गया, तो -∞ से 5/4 आ गया ना बेटा। यूनियन यहाँ पे बताओ -2 से इंफिनिटी, f of -2. f(-2) से, तो f(-2) से इन्फिनिटी, तो बताओ यूनियन f(-2) से इन्फिनिटी, बताओ f(-2) कितना है, 5। अब ये आपको देखना होता है कि कब हम ग्राफ से कर सकते हैं, कब ग्राफ से नहीं कर सकते हैं। मेरा तो काम है आपको सिखाना। ये चीज क्लियर है क्या, सारे मेथड क्लियर है, यस सर। Yes sir. अलजेब्रिकल, ग्राफिकल,
जिसकी अलजेब्रा कमजोर है वो ग्राफ पे चिपक सकता है, लेकिन ग्राफ फिर नीट होना पड़ेगा। सर एक बार मेथड 2 फिर से बताओ ना। ये ग्राफ अलग, ये वाला सर वो नीचे वाला। ये तो बहुत सिंपल है ना। ये पहला स्टेप समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। उसके बाद x कहां से कहां है? 3 से 5, x प्लस 1 कहां से कहां है? 4 से 6, x प्लस 1/3 कहां से कहां है? 4/3 से 2, उल्टा किया, 1/2 से 1/2 से 3/4। अरे अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब दोनों साइड 2 ऐड कर दिया तो हो गया सॉल्व। सर वो जब 0 बीच में आता है तो कैसे करते हैं, वो एक बार बताओ। तो ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक कर देते हैं 0 के अबाउट, और फिर दोनों साइड बाकी सब कुछ सेम हो जाता है। यहाँ 0 आया ना, देखो हाँ ना सर। ग्राफ से जब 0 बनता है प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां पे ब्रेक कर देते हैं। देखो ना x प्लस 1 के लाइन को भी तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन बना के ब्रेक किए थे ना, ऐसे यहाँ पर भी ब्रेक कर देते हैं। चमका? यस सर। अरे ये क्लियर है क्या? कौन बोल रहा है? सर विष्णु। क्लियर है? हाँ सर। कुछ डाउट है? बोलो 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 बोलो, डाउट क्या? बोलो बोलो बोल। नहीं सर यही डाउट था। देखो जब फंक्शन के दोनों साइड पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है, अगर f ऑफ x a से b में लाइक कर रहा है तो 1/fx हमेशा 1/b से 1/a में लाइक करता है। अगर a और b दोनों पॉजिटिव है, अगर a और b दोनों निगेटिव है, अगर बीच में 0 आता है तो वहां पे ब्रेक करके बाकी चीजें कॉमन सेंस से कर ली जाती हैं। अगर दोनों साइड नेगेटिव है तो फिर वही सेम चीज होती है, इक्वलिटी रिवर्स। अगर दोनों साइड अपोजिट साइन है देन ब्रेक एट 0। जैसे आपने यहां भी तो ग्राफ में एट 0 ब्रेक किया था, नहीं किया था? सर हाँ सर आपने जो अभी बोले वो रिपीट कर सकते हैं? मुझे मालूम ही नहीं मैंने क्या बोला। मतलब किसके मतलब नहीं समझे क्या क्या? तेरे को क्या जानना है तो बता, मैं हेल्प कर दूंगा। बोल क्या जानना है? सर अभी जो आपने बोले कि एक तो आपने बोले कि हम लोग बीच में ब्रेक क्यों करते हैं, उसके बाद आपने और भी अरे सिंपल देखो क्या, सुनो 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 सुनो, अगर x 1 से 3 है ना तो 1/x 1/3 से 1 होगा, ठीक है। अगर x तुम्हारा -3 से -1 है ना तो 1/x क्या होगा? -1 से -1/3 होगा, ठीक है। अगर x तुम्हारा -3 से 1 है ना तो यू नीड टू मेक 2 केसेस, -3 से 0 और बोलो 0 से 1। अब यहाँ पे 1/x कर लो, हमारा कहां से कहां आ जाएगा? -∞ से माइनस। ये ग्राफिकली सोच लो ना एक बार। समझ ये गया जो रिवर्स कर रहा हूं उसको ग्राफिकली नहीं सोच सकते हो? हाँ सर। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. Clear. रब करें? हाँ सर. 2 मिनट. विष्णु, यस सर. तूने लास्ट ईयर उतना लेट क्यों लिया था एडमिशन? सर वो तभी डिसाइड नहीं हुआ था कहाँ जाना. कहाँ जाने के प्लान कर रहे थे? कहाँ कहाँ प्लान था ये तो बताओ पहले. सर वही एलन का एक, फिर एक एलन और जर्मन. कहाँ पे? पर तुम पनवेल रहते हो ना? हाँ सर. पनवेल में कहाँ रहते हो? सर टक्का में. फिर एलन कहाँ जाते तुम? नहीं सर वो अभी कोविड हो गया ना, इसके वजह से मतलब फिर वो मतलब था कहीं नेहरू या फिर जोई नगर में. बाप रे, और ऐसा क्यों? मम्मी ने बोला था उधर अच्छा है तो फिर. ठीक है. अच्छा, टक्का तक तो पनवेल न्यू पनवेल की खबर पहुंचती नहीं होगी ना? ये रब करें क्या? हाँ सर. Yes, sir. रब करूं? हाँ सर. हाँ, sir. हाँ चलो ठीक है, 2 हो गया क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन, y is equals to x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1. x belongs to real. x belongs to real. ठीक है, ये कैसे करते हैं? हाँ सर. Like X में y x square plus yx plus y is equals to x square minus x plus 1. क्लियर है? यस. y plus 1 into x square plus y plus 1 into x plus y minus 1 equal to 0. बोलो क्लियर है? Surface वाला y minus 1 है. y minus 1. X हाँ square. हाँ सॉरी. ठीक है, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं? लॉजिक क्या है? X real है ना? Value real. X value real है. लॉजिक नहीं, लॉजिक क्या है कि ना ना ना, दिस इक्वेशन is being satisfied at some y. Okay, this equation is being satisfied at some y and the x is real. That means this equation is being satisfied at some real x. That means this equation has some Real. real root. रियल. This was the logic. जो भले ही यहां हेल्प नहीं करे, आपको अगले क्वेश्चन में हेल्प कर देगी. हाँ प्लस ना. ठीक है, क्या आ गया बताओ? 3 माइनस वाई इंटू बोलो 3y माइनस 1 ग्रेटर देन 0. तो क्या हो गया बोलो? 1/3 से. आंसर इज हाउ मच? 1/3 से 3. 3. यहां तक क्लियर है? हाँ, यस सर. यस सर. अब आपको मैंने पढ़ाते वक्त एक टेक्निकलिटी भी बताई थी और कहा भी था ज्यादा मत ध्यान देना कि y इक्वल टू 1 पे ये ट्रू नहीं है, तो y इक्वल टू 1 डालेंगे, x का वैल्यू 0 आया, दैट मींस 0 पे y का वैल्यू 1 है, दैट मींस यहाँ पे 1 इज एक्सेप्टेड. तो एक ही बार में सारा काम खत्म हो जाता है. उतना नहीं उसमें ध्यान देना चाहिए, बट ध्यान देना चाहिए हमेशा. इतना क्लियर है क्या? yes. हाँ सर डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप क्या कह रहे थे, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या?
सिर्फ x रियल है इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिया है, या फिर आप कुछ और कह रहे थे ना? हाँ बस इतना ही। नहीं नहीं नहीं, एक्स रियल है इसलिए। ओके यहाँ तक क्लियर है? सर अब फिर से बोलिए ना, आपने जो बोले थे। क्या? सर आपने जो अभी बताया वो फिर से बताइए। सर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे एक्स रियल है। सर आप जो बोले ना 1 को 1 है क्या, 1 का कुछ आप बोले। 1 वाला देखो, वो ऐसा है कि y1 पे तो क्वाड्रेटिक नहीं है ना ये। हाँ सर। y1 पे ये क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन लगा सकती हो? नहीं ना। हाँ सर। तो इसलिए y इक्वल टू 1 पे अलग से देखा जाता है। तो y इक्वल टू 1 डालने पे क्या हो रहा है? x इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब जब x 0 है उस मोमेंट पे y 1 है, तो हेंस y इक्वल टू 1 इज टू बी एक्सेप्टेड इन द रेंज। तो अंतर नहीं पड़ता है, y इक्वल टू 1 ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है। तुम फिलहाल बस ऐसे करो, ये बात चमकती है? हाँ सर। Yes. सर बोलो। सर ऐसी क्या कंडीशन होगी जिसमें वो y इक्वल टू 1 एक्सेप्ट नहीं होगा, या फिर वो? हाँ, वो तभी होता है जब वो आपके आंसर का बाउंड्री वाला पॉइंट होता है ना, तभी वो प्रॉब्लमेटिक होता है। अदरवाइज हमेशा एक्सेप्टेबल होगा वो। ओके सर। ठीक है, तो उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। इतना क्लियर है क्या? यस भाई ये आपके 11th का ही रिवीजन करा रहा हूं मैं अभी तक, ठीक है, और वही कराते रहेंगे। वही सब कुछ पढ़ाया आ चुका ऑलरेडी। रब करें हम? Yes. Yes, sir. क्योंकि ये सब पढ़ा चुका है मैंने। जैसे ये सब 11th में नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब छूट जाती है चीजें। फिर 11th आप 12th में आओगे लोग कहेंगे 11th में पढ़े नहीं थे क्या। चलो 4th वाला बताओ। इसलिए जो लोग भी डाउट है ना वो पूछो, चुप मत रहो। अभी पूछो सर आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। 4th क्वेश्चन क्या है बताओ? और क्वेश्चन y is equals to x square minus x plus 1 x square plus x plus 1. x square plus x plus 1 X belongs to 3. है ना। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कुछ लॉजिकली डिफरेंस होगा कि सेम रहेगा? विष्णु बता। सर कुछ डिफरेंट हो। क्यों डिफरेंस होगा बताओ? सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर था। यस, और यहाँ पे x का एक छोटा सा इंटरवल है। सो नाउ व्हाट आर वी नीडेड टू डू? वहां पे डिस्क्रिमिनेंट 0 से हमने क्या सेट कर दिया था कि कोई भी रियल रूट आ जाए x का चलेगा, राइट? हाँ यहाँ पे इस इक्वेशन को 0 कब होना पड़ेगा? इसी इंटरवल में ना। तो क्वेश्चन किस टॉपिक का बन गया? Location. क्वेश्चन किस टॉपिक का बन गया बताओ? लोकेशन Location of लोकेशन ऑफ Roots. ये बात चमकती है। तो एक क्वाड्रेटिक का तो यहां पर क्या क्या केस बन सकता है बताओ? कि ये जो क्वाड्रेटिक है हैज बोथ रूट्स इंटरवल इन 3 से 5। काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये। और हैज One of the roots between 3 वन रूट बिटवीन, बोलो बेटा, से and 5. T से 5.
3 से 5, ये बात चमकती है? Yes. Yes. Yes, sir. बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ sir. तो इस वाले के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ? देयर आर 2 केसेस, बताओ इसके लिए कंडीशन क्या होती है बताओ तो? F 3 of से 5 में एक F रूट of- है, एनीबॉडी? F of 3 F of- into 5 less than 0. f of 3 into f of 5 Less than 0. अपोजिट साइन के होने चाहिए, ये बात चमकती है? हाँ sir. अरे आप लोग को आता है ना ये आकांक्षा, लोग इसमें आता नहीं आता है? आता है sir. आता है sir. ठीक है, इस केस के लिए कैसे करेंगे? और पहली बात, जब भी लोकेशनल ऑफ रूट लगाते हैं, मैंने एक और चीज सिखाई थी, याद है? कि हमेशा डिस्क्रिमिनेट ना, मैंने एक और चीज सिखाई थी, जब भी लोकेशनल ऑफ रूट लगाते हैं एक चीज करते थे अलजेब्रिकली, ताकि 2 केस नहीं बने हर बार। क्या करते थे? Divide कर देते. डिवाइड कर देते थे, उससे क्या फायदा होता था? कि रूट के पोजीशन में अंतर नहीं पड़ेगा और हम लोगों को 2 केस लेके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो अब इस क्वाड्रेटिक में हम क्या चाहते हैं? बोथ द रूट्स, क्या चाहते हो? बोथ द रूट्स इन Between 3 and 5. तो 3 से 5 में दोनों रूट होने की कंडीशंस क्या क्या होती है बच्चों? F of 3 and F of 5 positive. of 5 greater than 0. f of 3 F of 5 positive. f of 5 बोलो भाई। greater than minus b by 2 और 2 3 से 5. 3 से 5 के बीच माइनस b बाई 2a लेस देन 3 greater than 5. अरे और क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट भूल चुके हो आप, Discriminant. ये सफिशिएंट। हाँ, डिस्क्रिमिनेट। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। Yes sir. तो f of 3 से काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जब ढंग से सॉल्व किया जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके ग्रुप पे लास्ट ईयर आया था, मैंने शायद कराया, 10x का आया था, फिर मैंने चेंज किया था। एनीवेज 3 से 5 में f of 3 क्या होगा बताओ? y हेलो 9 हाँ plus 3 into y plus y plus 1 हाँ y minus 1 हाँ कितना बना ये? 13y 13y 3 और इससे बताओ 5y से 31y minus 20. कोई तो बताओ, थोड़ा टफ पड़ रहा होगा, एग्री? हाँ बोलो। 31y minus 20. लेस देन 0 चमकता है? वहाँ पे अरे हेलो भाई, 0 लिख दिया. क्या 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 क्या? इक्वल टू 0 लिख दिया. नहीं 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 सॉरी। तो क्या यहाँ से क्या है आंसर बताओ? y बिलोंग्स टू 21 by 31 7 by 30. अब ये नहीं मालूम ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑब्वियसली 7 बाई 13 छोटा है और 21 बाई 31 बड़ा है। ये एक आ गया आंसर, बोलो हाँ या ना? Yes sir. These are very long questions. ये लंबा क्वेश्चन है, इसका बताओ। इसका 1 by 3 से 3 डिस्क्रिमिनेंट का पहला है. क्या आया था डिस्क्रिमिनेंट का? 1 बाई 3 से हाँ, फिर f of 3 लिखा है ना अपन ने तो, लेकिन बस वो केस बनाना पड़ेगा ना अपने को। नहीं ना, अपने को तो केस बनाना पड़ेगा। 13y minus 7 नहीं होगा ना, बाई y minus 1 भी तो होगा। Yes sir. Yes sir. क्या होगा ये? ग्रेटर देन 0। क्या इससे आया आंसर? Nobody is interested. By 13 1 से increase. दूसरा वाला 31 minus 20. 31 minus नीचे y minus 1 आएगा. Minus infinity.
माइनस माइनस इन्फिनिटी से 21/31 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 से मैं ये बोल ही रहा हूँ कि आसान है ये वाला। बोलो। माइनस ऑफ माइनस वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 बाई 2 है ना? यस यस सर। हेलो। हाँ सर। ये बड़ा रुला रहे हो यार। 3 से 5 ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके बताओ क्या आता है। फाइनल आंसर बताओ यहाँ पे क्या आता है। मैं तो नहीं कर रहा सॉल्व, मेरी हिम्मत नहीं है, ये बहुत लंबा था। तुम बताओ तो मुझे क्या आ रहा है, फिर मैं फाइनली इंटरसेक्शन लेके आपको सॉल्व कर दूंगा। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। तब तक मैं इधर का इंटरसेक्शन लेना शुरू करता हूँ। 1/3 से 3 1/3 से 3 1/3 से 3 7/13 बड़े बोर्ड पे ही होगा सब अब तो। हाँ भाई सिंप्लीफाई करो कोई, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सर ये ग्राफ से इजी हो जाता है। देखिए वो ग्राफ बनाना तुमको आता नहीं है इसका, तुम ग्राफ सर बना नहीं लेकिन पाओगे ना इसका। सर लेकिन वो देख के तो लग रहा है कि मोनोटोनस ही होगा। ऐसा नहीं होता मित्र, ठीक है। आपको ग्राफ चाहिए होगा, आपको लिमिट चाहिए होगा, बहुत चीजें चाहिए होंगी। बनाएंगे ग्राफ से 3 महीने बाद, या आज एक बार क्वेश्चन करके जब अपन नेट खत्म करेंगे टॉपिक को, प्लस डिफरेंशियल कैलकुलस कोमोस को जुलाई 10 के आसपास, देन बनाएंगे ना इसको ग्राफ से। लेकिन फिलहाल तो हम डिफरेंट बनाए, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी करिए, 4 ही क्वेश्चन हुआ यार, 6 क्वेश्चन और बच्चे, कैसे पढ़ाऊंगा मैं फिर। किसी का सॉल्व नहीं हो रहा। 5/7 से 9/11 5/7 से 9/11 पक्का, कोई गलत सच नहीं, गलत हुआ तो फिर जानना, फिर हमसे उम्मीद मत करना कि हम सही बता देंगे आपको, ठीक है। इस वाले में बताओ फिर क्या होगा। तो अभी सबका इंटरसेक्शन लेना, तो आंसू आ जाएंगे यार। क्या है यार 7/13, इतने सारे फ्रैक्शन है, मैं किसको किधर प्लॉट करूंगा, कौन छोटा कौन बड़ा, कुछ पता ही नहीं है। बताओ 1/3 7/13। एक काम सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, पहले ना 1 से प्लॉटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 सिंपलेस्ट है, तो पहले हमने 1 से इन्फिनिटी प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब 7/13 जो है कहीं इधर तो होगा ही, एक तो स्टार्ट तो करें पहले, है कि नहीं। अभी 1/3 कहाँ होगा, ऑब्वियसली 7 के पहले होगा ना 1/3, बोलो है ना। यस सर। बोलो हाँ है ना। तो 2 लाइन प्लॉट कर दिए, तीसरा लाइन चाहिए वापस से। तो एक तो वापस से 1 से इन्फिनिटी है, और ये माइनस इन्फिनिटी से 21/31। 21/31 कहाँ आएगा बोलो। 7/13 के बाद। हाँ ठीक है, फिर और क्या बचा। 5/7 9/11, ये क्या बता दो यार मुझे, ये कहाँ आएगा। सर 5/7 पहले आएगा 21/31। हाँ 1 और उसके किसके पहले आएगा, किसके बाद, बहुत सारे। सर 21 5/7 कितना होता है, पॉइंट 5/7 और 21/31। रुको रुको रुको, 5/7 और 21/31 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5/7 बड़ा ये है। तो 5/7 0.6 जा रहा है, ये बड़ा है ना। हाँ सर। हाँ भाई हमको भाई सिखाया था ना चेक करना, मान लेंगे बड़ा है। तो 165 हो गया और 147 ट्रू तो है ना। तो मतलब 7/5 कहीं यहाँ पर है भाई, सिखा रखी है चीजें सब 11th में। ये आपका कितना है 5/7 है ना। हाँ सर। और भाई 9/11 कहाँ है। 1 के पहले। मतलब क्या, मतलब क्या, 5 है ना पूरा। यस सर। अरे ये बात समझी क्या, खुदा पहाड़ निकली चुहिया हो गया ना, इतना मेहनत किया, आंसर कितना है 5 आया, ठीक है। अरे क्लियर है।
तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? y बिलोंग्स टू 7/13 से 21/31। बोलो क्लियर है? सर ने क्लोज ब्रैकेट। हाँ मैं तो नेक्स्ट चीज पे जंप कर गया था मैं। हाँ बोलो। f(3) से करो। f(3) से f(5) आ गया सर, तो अभी ग्राफ मोनोटोनस ही है। क्या बोले तुम? क्या बोले वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो सर भाई, क्या बोल रहे हो? f(3) से f(5) आ रहा है, तो ग्राफ तो मोनोटोनस है। देखो 11th की क्लास नहीं है, ठीक है, 12th की क्लास है। जितना बोलता हूँ ना उतना फॉलो क्या, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि अभी मोनोटोनिसिटी की बात नहीं कर सकते हो यहाँ पे, हवा में बातें मत करो। मैथ सीखना है कि टाइम पास करना है? फालतू बात कर रहे हो यार। आंसर आ गया तो इसलिए आप सही हो गए, बकवास करने की लिमिट होती है। मैथ्स पढ़ रहे हो दोस्त, जरूरी नहीं है कि हमेशा मोनोटोनिक आएगा। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ऑलवेज मोनोटोनिक नहीं होता है। सर मैं इंटरवल को देख के बोल रहा हूँ। इंटरवल को देख के नहीं बोलो ना, इंटरवल तुम देख कैसे बोल सकते हो? मैं इस इंटरवल में यहाँ पे चीजों को चेंज कर सकता हूँ, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ऐसे नहीं करते हैं ना, वही तो बता रहा हूँ, नहीं करते हैं वैसे, ठीक है। इंटरवल से आपको नहीं पता चल सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना वहां पे। मैथ्स को अपन मैथ्स रखते हैं ना, फालतू काम क्यों करेंगे मैथ्स में? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अच्छा अगर मैं इसमें तेरे को 1 से 3 दूंगा तो तेरे को क्या लग रहा है इंटरवल में? अगर 1 से 3 दूंगा मैं, तुमको क्या लगता है? वही मोनोटोनिक है सर, कि नहीं है? नहीं है सर, क्यों? क्योंकि सर हाँ क्योंकि सर जो ऊपर का जो ग्राफ है x² - x+1, वहां पे 1 पे दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है 1 पे? क्या दिक्कत आ रहा है 1 पे? कोई दिक्कत नहीं है 1 पे उसको। हाँ हाँ सर। नहीं मालूम चलता ना, ऐसे हवा में ग्राफ देखे थोड़ा ना मालूम चलती चीजें, ठीक है। यस सर। ठीक है, आप डेस्मोस पे ग्राफ बना के चेक कर लो ना, आपको दिख जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। पहले आप कॉपी तो करो यार, 7 बज गए। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। इससे टफ क्वेश्चन आप एक दो क्वेश्चन खुद से बना के सॉल्व कर लो और ग्राफिकली डेस्मोस पे ग्राफ बना के आंसर मैच कर लेना, ठीक है। जैसे y = x² / x² + x+1, इसको ना आप सॉल्व करें ना, ऑब्वियसली 2 महीने बाद हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, खराब तरीका नहीं है बट ठीक है। x बिलोंग्स टू -1 से 2 में आप सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? sin² x + 3 sin x + 1। और इसमें भी दूसरी तुमने डाउट कैसे पूछा, इसमें तुमको क्या कंफ्यूज हो गई तुम? हाँ विदुषी, सर। हाँ सर। इसमें क्या होगा, इसमें तुमको कंफ्यूजन क्या हो गई थी?
कंफ्यूजन नहीं था, बस मुझे एक बार देखना था कि मेरा अप्रोच करेक्ट है कि तो जो नोट्स में है, अगर नोट्स तुम मेरे ख्याल से नोट्स कॉपी बनाती भी हो, नोट्स sin x को a लेंगे तो क्या होगा बताओ? y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस, 3a plus। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। भाड़ में है। हाँ भाई, तो अब आपका a कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? -1 -1 से 1। ठीक है। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एवरीबॉडी एग्रीज? Yes, एक sir. अप्रोच क्या है? Whole square बना के बिल्डअप और एक है ग्राफ। बिल्डअप है और ग्राफ है। किसी को सॉल्व करना है तो बोलो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सीधा। ग्राफ में करते सर। करें क्या सॉल्व? बोलो आंसर क्या, जैसे भी करो, मुझे करना है, किसी को करवाना है तो बोलो, तो मैं आगे आंसर लिख के आगे बढ़ूंगा। किसी को डाउट है? आंसर बोलो फिर मुझे। 3 से 9। 3 से अरे हेलो, आंसर बोलो 3 यार। से 9। 3 से 9। सॉल्व करके दिखाना है, किसी को बोल दो। मैं नहीं सॉल्व, डाउट नहीं, मैं क्यों सॉल्व करूंगा? पागल थोड़ी हूं मैं। किसी को सॉल्व करना है क्या? ठीक है। 6 y इज इक्वल टू साइन पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। बताओ इसमें क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है? साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू a, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अगेन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इन अ 0 sir. restricted domain, range of quadratic in a Restricted domain. restricted domain। बिल्डअप से कर सकते हैं या ग्राफ से कर सकते हैं। ये बात चमकती है, करके दिखाना है। आई होप नहीं दिखाना है। अरे हाँ, हेलो ना, कुछ तो बोलो भाई। करके दिखाना है क्या क्या क्या? सर, बिल्डअप वाला दिखा सकते। बिल्डअप वाला परफेक्ट स्क्वायर है, और क्या है? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। समझ गए? a कहां से कहां है? 0 से 1 है, तो a माइनस हाफ कहां से कहां है? बोलो। समझ में आ गया। माइनस हाफ से हाफ है। अभी अपन a माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कहां से कहां आएगा बताओ? 0 से 1/4 आएगा। 3/4 3/4 3/4 ऐड करेंगे, कितना आ गया बताओ आंसर? 3/4 आंसर इज, बोलिए, 3/4 से 3/4 से 1। क्लियर है? यस। ठीक है, नेक्स्ट। इतना कॉपी करो पहले। अगर ग्राफ से करना होगा तो कैसे कर ले? से a प्लस 1 का ग्राफ बना लेंगे। वर्टेक्स कहाँ पे? हाफ पे है ना? Yes sir. आपने वर्टेक्स ग्राफ कोई बोल, वर्टेक्स भाई हम हाफ में 3/2 है। ऊपर गया ना, कैटेगरी ना, 0 हो गया यहाँ पर और ये 1 हो गया है ना, और हाफ पे तो वट ये आ गया ना, हाफ पे 3/4। तो रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए। जिन लोगों को बिल्डअप टफ लग रहा है क्वालिटी के लिए, ग्राफ बना लो। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. रैप करें? हाँ सर। रैप करें 5 और 6? यस सर। Yes sir.
क्लास चले, चुप रहो। हेलो, हाँ इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ भाई, 7th पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। क्या फंडा होता है इसमें बताओ? माइनस 3 cos x प्लस, हाँ अब यहाँ पर तो x बिलोंग्स टू r है ना? यस सर। यस सर। तो क्या हो जाएगा बताओ? दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई। हाँ 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। ये बात समझ में आई क्या? x बिलोंग्स टू रियल। बोलो क्लियर है? तो रेंज क्या हो जाती है ऐसे केस में? -5 से +5। बोलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। नाउ द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम क्या है? डोमेन दिया हुआ राइट है। टू नहीं दी। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो करें इसको सॉल्व, फिर सीखते हैं। यही तो अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स प्लस cos x कॉस एक्स। एक्स कहां से कहां है? 0 से π/2। चल एक काम करें क्या, साथ साथ अपन ये भी सीखते रहे कि हम लोग मोनोटोनिसिटी को नहीं कर। अच्छा ये फंक्शन 0 से π/4 में कैसा है मोनोटोनिकली? घुंघरू बजा रहा हूँ क्या? ये क्या है? डिक्रीज। तुम लोग कुछ भी पढ़े हो क्या? 1 महीने में ग्राफ बना के दिखने है तुमको आके सामने? साइलेंस ऊपर जा रहा है, कॉसेस नीचे आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। बट तो कुछ कह सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या ग्राफ पे? नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। कैन वी से द रेंज इज y at 0 so y at π/4? नो नो सर। नो वी कैन नॉट से। ये बात चमकती है। यस सर। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब वही तरीका एक ही है, √2 से √2 साइन ऑफ थीटा प्लस x। x प्लस, या तो अच्छा एंगल है ना, π/4 है ना? हाँ सर। ठीक है। अब मैंने कैसे बताया था बताओ? एक बच्चा उस दिन, आई थिंक आप ही के बैच का बच्चा था, उसने मुझे फोटो खींच के भेजा था कि सर ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रही है, थीटा कैसे पुट कर दिया। मैंने कैसे समझाया आपको करने को ऐसे क्वेश्चन को? इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इस पूरे को हम लोग कुछ मान लेते हैं ना, और x 0 से, याद आ रहा है, सिखाया रखा है ये सब ना, x 0 से π/4 है, तो x प्लस π/4 कहां से कहां लाई करेगा बोलो? π/4 से π/4 से 3 3π/4। 3π/4। शाबाश। अरे यहां से यहां लाई करेगा नहीं करेगा? हाँ सर। हाँ सर। नाउ टेल मी। अच्छा मैंने इंटरवल 0 से π/4 दिया था क्या बस? π/2 था। ठीक है। 0 से π/2। हाँ सर π/2। अच्छा फिर अच्छा है ना, 0 से π/2। अभी तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3π/4। 3π/4। तो मतलब थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? π/4 से 3π/4। तो साइन थीटा π/4 से 3π/4 में मोनोटोनिक है क्या? नहीं है। क्या ग्राफ दिख रहा है आपको? p का ऊपर गया हाँ, सर। फिर नीचे आया, ये बात चमकती है। तो फिर नहीं है तो फिर हम ग्राफिकली रेंज निकालें। तो साइन थीटा का रेंज, जब थीटा तुम्हारा कहां से कहां है? 4 से 3π/4। π/4 से, बोलो भाई 3π/4 है ना? तो रेंज क्या आ रही है बताओ? व्हाट इज द रेंज? 1/√2 से 1। 1/√2 से 1 इंटू √2 कर देंगे, बाहर है। कितना आंसर आ गया? 1 से √2। 1 से ये क्लियर है? यस सर। 9th क्वेश्चन क्या था बताओ? तो सेम ही था लेकिन सेम डोमेन। क्वेश्चन था ना? यस सर। π/2 से π। डोमेन क्या था बताओ? x बिलोंग्स टू π/2 से π/2 से 5। हाँ, सब कुछ सेम बन जाएगा। तो यही चीज यहां पर क्या बन जाएगी बोलो? थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 से 3π/4 से। π/4। ग्राफ तो साइन का ही रहेगा। यहां से हो ना, कहां से कहां हो? 3π/4 से बोलो 5π/4। 5π/4। दिख रहा है कि ये ग्राफ कैसा है? मोनोटोनिक अंतर। एक बार ग्राफ मोनोटोनिक। बना लिया फिर अंतर नहीं पड़ता ना। एनीवेज आपको समझ गया ना? रेंज क्या आएगी?
माइनस 1/√2 से -1/√2 इंटू √2 करना है ना। Yes. क्या आ गया आंसर? -1 से -1 से 1 1 से 1 ये क्वेश्चन काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात चमकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसको अगर दो ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीज करते हैं तो उनके एडिशन को भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर सकते हैं ना हम। हाँ लेकिन सर अगर हाँ, दो सर। ग्राफ मोनोटोनिक, एक बढ़ता है एक घटता है, तो हम लोग, अगर एक बढ़ता है तो एक घटता है तो हम लोग कमेंट नहीं कर नो सकते कमेंट। कमिट नहीं कर सकते हैं। ये बात चमकती है। Yes. फटाफट कॉपी करिए, आगे बढ़ेंगे फटाफट। हो गया, कॉपी कर ली। रब करूं? यस सर रब करी क्या? हाँ सर 9th क्वेश्चन हो गया। 10th 11th 12th बताओ क्या है? y equal to e की पावर 10th माइनस e की पावर x प्लस 1। क्या करेंगे? तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, क्या करना पड़ेगा? a का रेंज निकालना पड़ेगा। Yes, sir. यस तो अगर a को e की पावर x लिए हो तो क्या रेंज होती है e की पावर x की? 0 से इन्फिनिटी। R. r नहीं होती है, ये होता है ना ग्राफ e की पावर x का। e की पावर x का ग्राफ ये होता है ना। तो Sir. e की पावर x का रेंज क्या आ गया? e की पावर s का 0 रेंज से क्या आ गया? infinity। 0 से इन्फिनिटी। तो a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी। आगे आप खुद से सॉल्व करने में सक्षम होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. हाँ नेक्स्ट सर। क्या है? y इज इक्वल टू tan 3x। ये क्वेश्चन ग्रुप पे पहले आया था शायद हम लोग के। tan 3x क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 1 माइनस minus 3 माइनस tan square x। tan स्क्वायर x इंटू 10 इंटू tan x। तो tan x कट गया ना, क्या आ गया? y इज इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan। अभी क्या करूंगा बताओ? tan स्क्वायर x को a माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दे। क्यों भाई? a बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। इंफिनिटी tan x की रेंज क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अरे ये बात चमकती है, यस सर। Sir. है ना? आप चाहो तो ऐसे कर लो या आप ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। है ना? इसके बाद क्या होगा? y को एक्सप्रेस कर दोगे। हाँ बोलो। y माइनस 3 बाई 3y माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी a तो तुम्हारा क्या है? a स्क्वायर तुम्हारा कहाँ होगा? 0 से इन्फिनिटी से होगा। infinity। समझ में आ रहा है? इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। हो गया ना आंसर? बोलो क्लियर है? यस सर। कंसेप्ट नहीं चेंज होगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। आप 11th में जाओ चाहे 12th में जाओ। 12th वाले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? 12th वाले क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? हाफ एंगल। Half angles को double angle. हाफ क्या हो जाएगा बताओ? y इज इक्वल टू
1 प्लस 3 साइन 2x, हाँ, प्लस प्लस 4 4 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 2 को, अरे भाई साहब, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 1 प्लस by 2 cos 2x by 2। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है, आप लोगों ने नोट्स में खोजा ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ yes sir क्या आ गया? 3 प्लस 3 sin 2 3 साइन 2x प्लस 2 cos 2 2 cos 2x। बोलो यहाँ तक क्लियर है? yes हाँ। sir अभी इसका रेंज क्या होगा बताओ? a Min- cos x प्लस b sin x का रेंज क्या होता है? min- माइनस अंडर रूट 9 plus 13 से 13 से रूट रूट 13 और 3 जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा? 3 माइनस रूट 13 से 3 प्लस रूट 13। विष्णु यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। मुझे नहीं समझा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ हाँ, कौन सा पार्ट बताओ? हाँ ठीक है, बताओ तो कौन सा पार्ट? हाँ सर ये 12th वाला नहीं समझा। अरे हाँ भाई, नहीं समझा, समझ गया मैं। कौन सा पार्ट? पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, कौन सा तो लाइन? पूरा ही नहीं समझा। डांट सुनना है क्या मेरे से? नहीं ना, जो पूछो उतना बता। तुमको पहला लाइन तुमको क्या समझ में नहीं आया बताओ मुझे? पूरा नहीं समझा को टाइम पास थोड़ी कर रहा हूँ मैं। पूरा नहीं समझा, फर्स्ट लाइन बताओ ना, फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में तुमको क्या समझ में नहीं आया बताओ? यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया बोलो? बोलोगे थोड़ा, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, फिर आप पूछो मुझसे, पूछो, आपको बताना पड़ेगा। ये थोड़ा। हाँ बोलो। तो कैसे क्या मतलब कि अरे भाई साहेब, आप मुझे पहला स्टेप तो बताओ, ये आपको ये पहला लाइन क्या लिखा है? ऊपर से ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन कैसी लिखी है? दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है सर? बताओ ना क्या किया है, बताओ क्या किया है, ये पूछ रहा हूँ, बताओ क्या किया है? तो मुझे उसमें से कितना समझा कि cos x है उसका हमने क्या लिखा वो मुझे समझा, बट वो 1 प्लस 3 sin 2x वाला नहीं समझा मुझे, वो कहाँ से आया? अजीब स्थिति है यार, तुम तो अजीब ही इंसान की तरह बात कर रही हो। ये 6 sin x cos x को ये लिखा, ये समझा कि नहीं समझा? अबे 2 sin x cos x क्या होता है? समझ गया। साइन स्क्वायर एक्स और एक cos स्क्वायर एक्स को यूज करके सर, 1 लिख समझ लिया। कितना cos स्क्वायर एक्स बचा है? 4 इंटू 1 प्लस cos 2x by 2, तो ये बन गया फाइनली। अब a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है? a sin x प्लस b cos x का रेंज क्या होता है? -√3 अबे यार, a cos x प्लस b sin x का रेंज क्या होता है? एनीबॉडी यार? माइनस रूट Under ए root स्क्वायर प्लस A बी cos x रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे खाना खा रहे हो क्या तुम? जो जवाब नहीं दे रहे हो। a cos x प्लस b sin x का रेंज क्या होता है? माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडर रूट ए अंडर रूट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर। खराब कर दिया यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन बताओ। y equal to x square बोलो। plus x plus 1 the whole square हाँ plus x square plus x plus 2 एक्स स्क्वायर बोलो, प्लस एक्स प्लस क्या करेंगे इसमें? मान लेंगे। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एक्स वो प्लस भी 1 मान को सकते मान हैं। लो। हाँ जब जैसे करना है वैसे करो, मैं इसको पूरे को ये मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया बोलो? a स्क्वायर y is equal to a square plus a plus आपको 1। 11th की एक लाइन मेरी याद है, हमारा सिलेबस फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है। तो अब मुझसे संभावना ने पूछा सर ये बहुत लंबा है। लंबा क्या है बेटा? आप देखो ना, यहाँ पे आप इसका रेंज निकालोगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालेंगे बताओ? इस क्वाड्रेटिक का एक्स रियल पे है ना, एक्स रियल पे है ना बेटा,
आपका वर्टेक्स क्या है, -12 पे ऑलवेज है ना। तो रेंज क्या आ जाएगी बोलो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -12 डालने पे 3/4 आ रही है 3/4 शायद। ठीक है, 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब तो आपका ए कहां से कहां आ गया बताओ, 3/4 से इन्फिनिटी। अब वापस से ग्राफ बना देंगे, समझे संभवी, वापस से डाल देंगे तो अब इसमें कहां से कहां डालना है इनपुट संभवी, 3/4 से, हाँ सर हाँ। 3/4 से इन्फी डाल देंगे वापस से, तो आपका यही रेंज आएगा ना बेटा, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ, f ऑफ 3/4 से इन्फिनिटी, जी सर। f ऑफ 3/4 से 37/16 इन्फिनिटी, क्या हुआ, हाँ सर यही 3/4 डालने पे कितना, 3/4 डालने पे कितना आ रहा है, 9/16, तो बोलो 37/16 कितना आ रहा है, 37/16 से इन्फिनिटी। ये बात चमकी क्या, Yes. तो इससे नहीं डरते क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक का रेंज तुम परफेक्ट स्क्वायर अवॉइड करके हर बार ग्राफ से निकालो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो तुम्हारा ग्राफ काफी ज्यादा अच्छे से कराया मैंने इस बार, यहां तक क्लियर है क्या सभी को। हाँ सर यस यस सर। देखो सुनो मेरी बात समझो, रेंज हो जाएगा इंटू 1 टू सब हो जाता है, ठीक है, रेंज इंपॉर्टेंट है, वो रेंज के लिए मैं इतनी ग्राफ में बैंड बजाया हूं मैं पकड़ के 20 दिन तक। इतना क्लियर है क्या सभी को, हाँ सर कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए, हाँ सर। तुमने कॉपी कर लिया क्या, हाँ सर। यस सर। अब करें, हाँ सर। ठीक है ना, ठीक सी, अब तक आपके जो भी मैंने आज कराए हैं वो सारे आपने पहले कर रखे थे 11th में, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा नया सीख के जाते हैं आज। आप मुझे बताओ कि मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो रेंज निकालने में, मतलब वैसे नहीं, कैसे बोलूं मैं आपको, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब प्लस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू 1 से 5। तीसरा y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। फोर्थ y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x
पावर की पावर x, हाँ, प्लस ln x e की पावर x प्लस ln x प्लस x, x बिलोंग्स टू 0, 0 मत दो, 1 से 10. 6th, y is equals to 10x plus x plus x cube. x belongs to minus pi by 4 से pi by 2. 5 नहीं, 5 और ये 6. y is equals to x cube minus x. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अब इन सब में क्यूबिक आ गया जो आपको नहीं पढ़ाया है. ओके, ठीक है. तो आप इस फंक्शन को इंडिविजुअली देख सकते हो. ये पार्ट जो है फंक्शन का, अगर ये gx है, हेलो, Yes, sir. अगर ये gx है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा बताओ? इमेजिन करो, ग्राफ कैसा होगा एक्स क्यूब का? आप x डालते जाओगे, वैल्यू क्या होगी? हमेशा बढ़ते जाएगी. कोई कंफ्यूजन है क्या इसको लेके? नो सर. आपको ये समझ में नहीं आता? सीरियसली आपको ये समझ में नहीं आता कि एक्स क्यूब का ग्राफ इनपुट के साथ बढ़ते जाएगा? सच्ची आपको समझ में नहीं आता है? आता है सर, समझ में. सीरियसली बॉस, x का वैल्यू डालते जाएंगे तो एक्स क्यूब का वैल्यू बढ़ते जाएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? No, सर x और x कैसा है? होगा ना सर, कम भी हो सकता है नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू के लिए. कब, कहाँ कम होगा? दिमाग ही नहीं, कहाँ कम हो रहा? बताओ मुझे, बनाओ यार, तुम बताओ मुझे यार. चलो यार, एक्स क्यूब का तुम ग्राफ बताओ यार, बोलो यार, कहाँ कम करा दिए तुम? बताओ यार, बोलो, चल बताओ, टेल मी वेयर इट इज कम. सर नेगेटिव x. डालो तुम सर इनपुट. -3 डाला हाँ तो अरे हाँ बोल, -3 डाला, -27 आया. ठीक है, हाँ बोल, क्या दिक्कत है? अब बोल. ठीक है, और डाल. तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएगा आउटपुट तो बढ़ेगा ही ना यार. हाँ सर समझा. भाई आई एम शॉक्ड यार, आई एम शॉक्ड. व्हाट आर यू सेइंग? दिस इज वेरी कॉमन सेंस कि मैं x का पावर बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है. व्हाट इज प्रॉब्लम देयर? हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है बॉस, वैसे आपको बता दूं मैं. ठीक है, यस Yes, तो एक्स sir. क्यूब का ग्राफ कैसा है? एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग. Yes. इसका ग्राफ y को x मालूम है? ये भी नहीं मालूम है? मालूम है. Increasing है. हाँ, तो y क्या होगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा. Yes. हाँ सर. तो रेंज क्या हो जाएगी? y एट माइनस इन्फिनिटी से y एट Infinite. प्लस इन्फिनिटी. तो y एट माइनस इन्फिनिटी कितना होगा? डालो इसमें, माइनस इन्फिनिटी कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी. Minus डालो infinity. प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा? प्लस. Plus बात infinity. चमकती है. Yes. ये वाला बताओ, हाँ सर. ये बताओ मुझे. बताओ तुम कौन सा इसमें नहीं कर, मैं तुमको 2 चीज दे रहा हूं, बताओ तुम कौन सा नहीं कर पाओगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला. ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बट उसमें प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? X square डिक्रीज हो रहा है. X स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, बाकी बट सब increase. लेकिन जो मैं इंटरवल दिया उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज है ना. तो y क्या हो गया? इंक्रीज. तो रेंज क्या होगी बोलो? y एट 1 से Y at 5. ये बात चमकती है Yes, ना. sir. ये चीज आप पूछोगे, सोचोगे आप सर ये क्यों दे रहे हो? सर पहले कराया था आपने, कंबाइन कर सकते हैं. देखो जरा क्या हो रहा है, बनाओ ग्राफ. साइनस का ग्राफ कैसा हो रहा है? साइनस का ग्राफ Increase कैसा हो रहा होगा है. बोलो? इंक्रीज. और माइनस कॉसेक्स का ग्राफ, अगर ये कॉसेक्स है तो माइनस कॉसेक्स कैसा होगा? Mirror इंक्रीजिंग होगा. ये है ना माइनस कॉसेक्स. हाँ सर. हाँ सर. और ये क्या है? y इज इक्वल टू
कोसाइन एक्स साइन एक्स। तो दोनों ग्राफ कैसे हैं? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो जो y होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग दैट इंप्लाइज रेंज क्या होगी? बिना ज्यादा मेहनत किए हुए रेंज निकाल पाए ना। चमक रहा है हम लोग रेंज क्यों निकाल पा रहे हैं? हाँ क्योंकि हम लोग कमेंट कर पा रहे हैं। किस अब क्या कमेंट कर पा रहे हैं? इंक्रीजिंग है। कहाँ पे कौन इंक्रीजिंग? यहाँ बताओ भाई, यहाँ चलो बेटा, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ। e की पावर s का ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग मालूम है कि झूठ बोल रहे हो? मालूम है? यस सर। लॉनेस का ग्राफ? सर इंक्रीजिंग x का ग्राफ? इंक्रीजिंग तो भैया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो y इज व्हाट? इंक्रीजिंग रेंज इज व्हाट? y of 1 से y of 10 ये y of 10 ये इंटरवल पकड़ो, इस इंटरवल की बात हो रही है। कैसा है इस इंटरवल में बिहेवियर बताओ? इंक्रीजिंग ये tan ग्राफ ही होता है ना? Yes, -π/4 से π/2 में ग्राफ इज बोलो इंक्रीजिंग। तो जिंदगी में इंक्रीजिंग, x क्यूब जिंदगी में इंक्रीजिंग, एज अ होल y कैसा हो गया? इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो उत्तर क्या होगा? y एट -π/4 से y एट π/2। ये बात चमकती है? तुम्हें समझ रहे हो? मैं कंपोनेंट में जो फंक्शन जिन कंपोनेंट से बना है उनके मोनोटोनिसिटी पे कमेंट करके अपनी जान बचाना चाह रहा हूँ। मैं डिफरेंशिएशन अवॉइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बोलो भाई कुछ कर सकते हो? कमेंट नहीं कर सकते। इसको हम लोग समझेंगे कैसे? हम लोग कभी भी वैसे हम लोग हमेशा दो फंक्शन का एडिशन ही समझते हैं ना। एक्स क्यूब कैसा है? इंक्रीजिंग, माइनस एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएशन के हेल्प से होगा। और जब डिफरेंशिएट करते हैं ना, वो भी हम लोग ग्राफ बनाने के लिए ही डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात समझना, जो डिफरेंशिएट करवाऊंगा ना मैं, वो मैं ग्राफ बनाने के लिए ही डिफरेंशिएट कराता हूँ। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। यस ये तुमको देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन तुम बना पा रहे हो डिफरेंशिएशन से, कौन सा नहीं। ये चमका अरे भाई अफगानिस्तान चला हो क्या मिर्चा? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हेलो। यस सर। लास्ट का 20-25 मिनट वापस से सुन लेना, ठीक है? एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ये बात चमकती है? यस सर। हेलो। यस सर। ये क्लियर है क्या? तुमको समझ में आ रहा है? मैं ग्राफ के यूज से रेंज बहुत ज्यादा निकाल सकता हूँ अच्छे से। हाँ सर। बस अपने को प्रॉब्लम 2 ही 3 क्वेश्चन में आने वाली है ये डिफरेंशिएशन वाले में, ठीक है? वो मैं सोच रहा हूँ अभी कैसे करना है। मैं सोच रहा हूँ कि वेट कर लूं कि अभी करा दूं। एक बार तुम लोगों को तो आता होगा डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया, है ना? बट मैं एक बार 11th में पढ़ा देता हूँ, तो फिर उसके बाद फिर विदुषी का भी हो जाएगा ना। एंड बिना उसके कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, बिना उसे हर साल कराता ही हूँ। इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें कॉपी, सॉरी रब करें, कॉपी कर लो बेटा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। वो ग्राफ वाली बुक से ना ग्राफ ले लेके बनाते रहा करो, ठीक है? दिन में 2-3 ग्राफ बनाते रहा करो ले लेके कहीं ना कहीं उसमें से, ठीक है? यस सर। सर कौन सी बुक? अरे ग्राफ वाली बुक दी थी ना हमने। सॉरी सर नहीं कौन बोल रहा पता। है? शांभवी। हाँ नहीं पता होगा, बोल दो नाम, बताओ। संभवी सर। ये बुक जो है, हाँ समझ गया। ये बुक जो है ग्रुप पे पड़ी हुई है, ये मैंने भेजा है ग्रुप पे, लेकिन तुम ग्रुप में बाद में ऐड हुई हो। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में बुक नहीं है ना? हाँ नहीं है, ठीक है। एक काम करेंगे, विदुषी हर बार ग्रुप पे फॉरवर्ड करती है,
जैसे एक बार और कर दे फॉर्मूला, ठीक है? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को? नेक्स्ट क्लास कभी है? वेडनेसडे को है। मैं टाइम टेबल देखता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो मेरे को कल एक क्लास चाहिए होगी, ठीक है? लेकिन उसके पहले एक बार आप ये समझ लो, रेंज का है समझा रहा हूं, ट्राई करो रेंज को एज मच एज पॉसिबल ग्राफिकली सोचने का, एज मच एज पॉसिबल। ये बात चमकती है, बिकॉज एल्जेब्रिकली फंस जाती हैं चीजें, ग्राफिकली नहीं फंसती हैं। इतना क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, और चलो हो गया, फिर कॉपी कर ली नोट्स में? यस। एक मिनट सर। सर जो अभी आपने जो 13 क्वेश्चन किए थे उसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? वो इसमें देखो, उसमें कैसा है ना, उसमें तुम्हारे पास नहीं कर पाओगे ना, उसमें तुम इमेजिन करो, ये देखो जो तुम क्वेश्चन कह रही हो वो कैसे हो पाएगा उससे, ठीक है? वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन। फिर मान लो पहला क्वेश्चन आते हैं x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, भाई डिवीजन में कुछ कर ही नहीं सकते ना, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डिवीजन में कुछ कर ही नहीं सकते ना, तभी तो उसको वैसे ब्रेक किया, समझ रही है? अब फिफ्थ क्वेश्चन है साइन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक में तो वो है ही नहीं है। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैंने क्वेश्चन दिए ही थे वैसे जो इससे नहीं हो, ठीक है? तभी तो 11th में करते हैं। वो 13 क्वेश्चन सारे 11th वाले कंसेप्ट पे थे। एक बार सारे सॉल्यूशन देख लो, अगर डाउट होता है तो बता देना, मैं सुबह 10 बजे के आसपास कहोगे तो डाउट क्लास में बैठ जाऊंगा उन 13 क्वेश्चन के डिस्कस में। अगर कुछ डाउट है तो यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो भाई ठीक है।